तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, जब आप सीबीएसई का टर्म 1 एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 9th नंबर क्वेश्चन मिलेगा। इसको लेकर आप लोग अभी से ही घबरा गए हैं कि सर यह क्वेश्चन है कहाँ से और यह सर कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है कि कलकत्ता से आया है। तो यह क्वेश्चन आपके सेमुसी बुक से ही आया है। अब शांति से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कौन कौन से चीज़ को एकदम कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अभी पढ़ा ही रहे थे कि वीडियो कट गया था तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को करने के लिए आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी भी शर्माइए मत, जाके बुक खरीद लीजिए। बहुत कम दाम में संस्कृत का बुक मिलता है, 30 से 35 रुपये में। अब बुक में आप देखिएगा स्टूडेंट, आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सूचि पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, जननी तुल्यवत्सला और शिशु लालनम। तो जैसे ही बुक का चैप्टर फिनिश होता है, समाप्त होता है, तो एक दिया रहता है शब्दार्थ। शब्दार्थ दिया रहता है ना, उसी को बस क्या करना है, चारों चैप्टर का याद कर लेना है। बस आपका काम हो जाएगा। इस टॉपिक में संस्कृत आता है नहीं आता है उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब शब्दार्थ याद करने में भी बहुत खास ध्यान रखिएगा। यह नहीं कि शब्दार्थ याद कर लिए, हिंदी मीनिंग सिर्फ याद कर लिए और एकदम जय जयकारा मना दिए, नहीं। संस्कृत टू संस्कृत में मीनिंग दिया रहता है, फिर हिंदी में दिया रहता है और फिर इंग्लिश में दे देता है। तो आपको संस्कृत का मीनिंग संस्कृत में ही आना जरूरी है। तो याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब यह क्वेश्चन एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि यह एक पर्याय है, मतलब कि एक पर्यायवाची टाइप का आप मान सकते हैं। तो इसमें कोई भी फार्मूला या कोई भी सूत्र, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जैसे लड़का का विलोम क्या होता है, लड़की होता है, तो यह तो आपको याद करने की जरूरत है, तो याद कीजिएगा, बन जाएगा। अब चलिए आपका जो क्वेश्चन है उसको करा देते हैं, जो सीबीएसई ने दे रखा है कि ऐसा ही टाइप का बउआ हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। और जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा तो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, एकदम बेस्ट क्वेश्चन चुन चुन के, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम आपका काम हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही 9th नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा रहेगा उचिताम अर्थ को चुनिए। मतलब कि उचिताम अर्थ चिनुत, इसका मतलब होता है कि उचित अर्थ को चुनिए। तो उचित अर्थ आपको किसका चुनना है, तो रेखांकित, मतलब जो रेखा दिया हुआ है, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी का चुनना है। तो चुनेंगे। और जिनको संस्कृत पढ़ने आता है, बुक अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वो तो और अच्छा से बना सकते हैं। जैसे है भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, ठीक। तो आप किस चैप्टर का है पता कीजिए। तो आपको पता होगा व्याघ्रमारी भयंकरा, तो यह बुद्धि बलवती चैप्टर का। इसका हिंदी क्या हो गया, तो चैप्टर आपको पढ़ा है वहीं पे बताएं। चैप्टर नहीं पढ़े तो पढ़िए, क्योंकि यह पठित अबोधनम का ही टॉपिक है। और पठित अबोधनम का मतलब ही होता है पहले से पढ़ा गया हो। तो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो बाबू पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो यह क्या है कि भयंकर बाघ मारने वाली महिला तेजी से दौड़ती है, किसके तरफ, बाघ के तरफ, ठीक। तो वही कहा गया है। तो तूर्णम का मतलब क्या होता है, तो आप मंदम का मतलब हो गया धीरे, वृथा का मतलब हो गया बेकार में, उसके बाद आता है शीघ्रम। तो यहाँ पे तूर्णम का मतलब क्या होगा बताइए, शीघ्रम होगा, ठीक। तो आप ऐसा नहीं है कि टूटी फूटी संस्कृत बोलते हैं या आपको संस्कृत समझ में नहीं आता है तो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीघ्रम हो जाएगा। और आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे, आपके पास जो भी हेल्प बुक होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यह दिया रहेगा, उसके साइड में शीघ्रम दिया रहता है, तो उसको भी याद कर लीजिएगा, बन जाएगा। उसके बाद है व्याघ्रमारी, तो ये भी बुद्धि बलवती चैप्टर का है। तो याद किए होंगे तो याद कीजिए कि बुद्धि बलवती चैप्टर में नष्टः का मतलब क्या होता है, भाग जाना। और इसका नष्टः का संस्कृत वहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ ऑप्शन घ। तो क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन घ सही हो जाएगा, प्लायतः, ठीक। तो यही मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको शब्दार्थ याद है तो एक एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रीसम। सुरभि वचनम श्रुत्वा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि जननी तुल्यवत्सला का है। कैसे सर आपको पता लग गया, क्योंकि सुरभि की कहानी उसी में है। तो आप जान रहे हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है कि सुरभि के वचन को सुनकर जो देवताओं के राजा रहते इंद्र, उनको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर में कष्ट होता है, उनका हृदय जो होता है एकदम पानी पानी हो जाता है, ठीक। तो इसका भ्रीसम का क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुअधिकम। अति न्यूनम का मतलब होता है सबसे कम। अनेक बारम का मतलब होता है बहुत सारे बार। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनका हृदय बार बार द्रवित हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, बहुअधिकम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यह आप जब शब्दार्थ याद करेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि भ्रीसम का मतलब होता है बहुअधिकम। अभी हमारा ओठ कट गया है, दांत टूट गया है, फिर भी पढ़ा रहे,
तो आप भी पढ़िए, याद कीजिए, एक भी दिक्कत नहीं होगा उचित अर्थ में। उसके बाद है किम कुपिता एवं भन्नति। किम कुपिता एवं भन्नति, तो इसका बताइए, किम कुपिता एवं भन्नति उत प्रकृति अस्था, तो इसका क्या होगा बताइए। तो यह आप जानेंगे, यह शिशुलालनम चैप्टर का है कि किम कुपिता एवं भन्नति उत प्रकृति अस्था। वो विदूषक कहता है कि क्या तुम्हारी माता ऐसा गुस्से में कहती है। ठीक, मतलब वो आप पढ़े थे ना शिशुलालनम में कि जब लव कुश कहते हैं कि हम भी कोई मतलब बाल भाव में कुछ काम करते, जैसे बच्चा सबका काम नहीं होता है लोगों को तंग करना, तो माता कहती है कि किस निर्दयी के पुत्र हो। ठीक है, तो वही पूछते। तो भन्नति का मतलब क्या होगा, कथ्यति, तो इसका क्या हो जाएगा, क का कथ्यति हो जाएगा। गर्जति तो होगा नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है गरजना। हस्ती का मतलब हंसना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भन्नति हो जाएगा। तो चैप्टर पढ़े रहिएगा तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइएगा, फेयर लवली लगा के तो बन जाएगा। और सीधा वर्ड मीनिंग रट जाइएगा क्योंकि अब तो एग्जाम का दिन बहुत कम है, तो भी बन जाएगा। अब जैसे देखिए पहला चैप्टर का है, क्या है, तो एकांतरे कांतरे छन्मपि में सयात संचन्नम। कभी क्या कहते हैं अंत में कि हमें एकांत कहाँ जाना है, एकांत वन में जाना है, मतलब ऐसा हो जो गांव की सीमा हो, जहाँ पे झरने हो, शांति हो। तो क्या कभी गांव में जाने की बात करते हैं, नहीं, गांव की सीमा पे जाने की बात करते हैं। नगरे होगा इसका उचित अर्थ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कभी तो नगर से भागना चाहते हैं। कृषकस्य गृह मतलब कि किसान के घर जाना चाहते हैं, नहीं, तो कहाँ जाना चाहते हैं, वन में जाना चाहते हैं। ऐसे भी आप याद भी करेंगे तो वहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि कांतरे का मतलब क्या होता है, वन ही होता है। ठीक, तो यह हो गया स्टूडेंट उचित अर्थ करने का टेक्निक। या तो आप अगर आप चैप्टर अच्छा से पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने दिखाई। और इसका दूसरा यह तरीका है कि जितने भी चैप्टर में शब्दार्थ दिए हुए संस्कृत का, संस्कृत में मतलब बाबू उसको याद कर जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की आयुष सर गारंटी देते हैं। अब आप कहिएगा सर उतना याद करें तो मार्क्स लाना होगा, तो बउआ याद तो करना पड़ेगा। अब प्रत्यय हो, संधि हो, समास हो, अव्यय हो, वाच्य हो, अशुद्धि हो, भाषिक कार्यम हो जिसमें विशेषण, विशेषकर्ता पद, कर्तृपद, विलोम पद क्या होता है, ये सब पढ़ा दिए। तो सब में हमने टेक्निक बताया कि ऐसे प्रत्यय बनता है, ऐसे समास बनता है। लेकिन अब जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, शब्दार्थ है, तो इसका तो कोई टेक्निक नहीं होता है, इसको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इसको याद कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, और टेलीग्राम पे सबसे बेस्ट 20 क्वेश्चन आपको हम दे रखे हैं। ठीक, तो उसको भी क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। और किसी भी टॉपिक का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक की पढ़ाई हो चुकी है। बस आपको क्या काम करना है, नीचे प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो धन्यवाद।